जानेंगे वायु दाब के बारे में। वायु दाब यानी एयर प्रेशर, नाम सुना सभी लोगों ने। और वायु दाब होता क्या है? वायु दाब हवा का दाब या वायुमंडलीय दबाव जो पृथ्वी पर पड़ता है। तो अब वायुमंडल क्या है? वायुमंडल का नाम सबने सुना है ना। वायुमंडल यानी जो विभिन्न गैसों से मिल करके बना है, और इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन संभव कैसे है? वायुमंडल के कारण, क्योंकि इसमें जीवनदायिनी गैसें हैं। और हमारी पृथ्वी अनोखी ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर हवा और पानी है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। अब ये जो वायुमंडलीय दाब है, अब है क्या? जो वायुमंडल में गैसें हैं वह धरातल पर दबाव डालती हैं, और यह दबाव पड़ता कैसे है? अब जो ये गैसें हैं या कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है। अणु क्या है? सूक्ष्मतम कण है। किसी पदार्थ की संरचना के वह सूक्ष्मतम कण है जिससे मिलकर के कोई पदार्थ बनता है। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अणु जो है दबाव डालते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वायु दाब। अब वायुमंडल की 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, और उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और हमारे जो है वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वह है नाइट्रोजन गैस, 78%, और 21% ऑक्सीजन है, 1% में अन्य गैसें हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन गैसों का जो दबाव पड़ता है पृथ्वी पर, उसी को हम वायु दाब कहते हैं। अब वायु दाब का मात्रक क्या होता है? जैसे वायु दाब किससे नापा जाता है? वायु दाब मापी, जिसको बैरोमीटर कहा जाता है। और जो मात्रक होता है पास्कल, हेक्टोपास्कल या मिलीबार। समुद्र तल पर सबसे ज्यादा हवाओं का दबाव जो है पड़ता है, और ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वायु दाब जो है कम हो जाता है, क्योंकि हल्की हवा ऊपर उठती है और भारी हवा जो है नीचे आती है। तो अभी जो वायुमंडलीय दाब है इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति पर जो है समुद्र तल के किनारे 1013.25 मिलीबार एयर प्रेशर या वायु दाब होता है। तो अब हम इसको समझने के लिए एक प्रयोग करेंगे कि वायु दाब का प्रभाव कैसे जो है पड़ता है। तो अब देखो, ये गुब्बारा है। अब हम गुब्बारा में थोड़ा सा पानी भरेंगे। पकड़ो इसको, इसमें डालो पानी। डालो। तो उसको भर लेते, रुक जाओ। सही कैसे जाएगा? अब कैसे जाएगा? अबे नहीं जा पाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब एक कागज लेंगे, ठीक है। अब देखो, ये कागज को हमने से मोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें जो है हम इसको जलाएंगे। देखो इस तरीके जला देंगे और इसमें हम जो है डाल देंगे। अब इस पर हम इसको रखेंगे। अब धीरे धीरे जो हमारा गुब्बारा इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, जा रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा जा रहा है ना। तो देखो हो क्या रहा है, अंदर जो है अंदर जो गर्म वायु थी पहले, तो अब जो गुब्बारे में जो पानी भरा गया है उसके प्रभाव से जो हवा सिकुड़ जा रही है। अब हवा ठंडी हो गई, ठीक है। और फिर इसके बाद ऊपर का जो वायु दाब है वह ज्यादा है, तो जब हवा भारी होती है तो नीचे आती है। तो अब नीचे को क्या प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर की वायु दाब जो है वो नीचे को जो क्या करी दबा रही है। तो अब गुब्बारा हमारा धीरे धीरे इसके जो है अंदर
चला जाएगा। देखो, तो अब देखो यही वायु दाब है, ठीक है, यानी ऊपर से प्रेशर जो नीचे को आता है। समझ में आ गया सबको ना?